1 लाख रुपए महीना लाइफ टाइम तक आ सकता है SWP की मदद से। डिटेल प्लान बना के लाया हूं आपके लिए, जिससे आपकी रिटायरमेंट भी हैप्पी रहेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकिन रिक्वेस्ट कर लेता हूं, इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे वीडियो हर बार लेके आते हैं संडे सुबह 9:15 बजे, जिससे आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं SWP पे कि भाई एक तो बोल दिया ₹1 लाख महीना लाइफ टाइम तक, कैसे? ऐसे देखिए, जैसे नाम से समझ में आता है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्लान जो हम बना रहे हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल का, तो उसके लिए हमें पहले कॉर्पस बनाना पड़ेगा। 2 तरह से हम इसको ले सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो और मैं इमीडिएट स्टार्ट कर दूं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एंड दूसरा तरीका है जो ज्यादा जरूरी है, जो ज्यादा लोगों के लिए है, कि भाई मैं अभी मेरे पास है ही नहीं और मैं इसको कैसे ले सकता हूं ₹1 लाख महीना। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। एग्जाम्पल के साथ आज समझेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। यह हर एक व्यक्ति के लिए है। एग्जाम्पल लेते हैं विजय का। विजय है जिनकी एज 30 साल है और उन्होंने बोला कि मुझे भी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना है, मुझे अपनी एक हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है अभी से। उन्होंने स्टार्ट किया ₹20,000 महीने से। लेकिन मैंने जैसे बोला पहले कॉर्पस बनाना पड़ेगा ना, तो उन्होंने ₹20,000 महीने की SIP की। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको लेके जाता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान तक। तो पहले इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पस बनाते हैं, फिर विड्रॉल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ₹20,000 का SIP चालू कर दिया। हम इसको 14% की रिटर्न के हिसाब से ले लेते हैं। ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। 14% हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो पास के 25-30 साल के रिटर्न्स रहे वो इतने आए हैं। अब आप देखिए इसमें क्या हुआ, उन्होंने जब 48 साल के हुए, 18 साल रेगुलर उन्होंने ₹20,000 डिसिप्लिन के साथ जमा किया। विजय जब 48 साल के तो बोले भाई चलो मेरा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चालू कर दो, और उन्होंने विड्रॉल चालू किया। कितना? ₹1 लाख महीना। ₹1 लाख हर महीने विजय के अकाउंट में आने लगे जब वो 48 साल कंप्लीट किए। अब जब वो 63 के हुए, उन्होंने 63 साल की उम्र तक हर महीने ₹1 लाख लिया। जब वो 63 के हुए तब तक वो कितना विड्रॉल कर चुके थे? वो विड्रॉल कर चुके थे ₹1,80,00,000। जमा कितना किया था? अब इसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, वापस चलते हैं। ये मैं इसलिए स्पेशली आपको बता रहा हूं कि कैसे मैजिक की तरह काम करता है। सही से यदि SWP प्लान कर लिया जाए तो वाकई में कितनी हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है। देखिए वापस चलिए जरा जल्दी से। कितने साल का था? 30 साल। कितने से स्टार्ट किया? 20,000। कितने साल तक किया? 18 साल। रिटर्न हमने 14% के हिसाब से लिया। तो जमा कितना किया विजय ने? विजय ने जो 18 साल में जमा किया वो किया है 43,20,000। और हो कितना गया 18 साल के बाद? 1,76,00,000। ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखने, 43 लाख ही जमा किया है और वो बढ़ के हो गया 1,76,00,000। और हमने SWP यहां से लिया है 1,75,00,000 से। और उन्होंने SWP किया 63 साल तक रेगुलर। हर महीने की 1 तारीख को ₹1,00,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, हर महीने की 1 तारीख को। अब जब 63 के हुए तो देखा भैया 1,80,00,000 तो विड्रॉल कर चुका हूं। 43 मैंने जमा किया था, बढ़ के 75 हुआ था, 1,80 निकाल चुका हूं। अब बचा क्या? बताइए कितना बचा होगा? गैस कीजिए। 5,45,00,000 बचा। यस, ये मैजिक हुआ। अब ये मैजिक कैसे हुआ ये मैं आखिरी में बताऊंगा। अब एक और विजय ने बोला कि यार मुझे जो है ना ये थोड़ा और जल्दी चाहिए, मुझे जो पैसा है 15 साल बाद ही चाहिए। तो विजय जो अगेन 30 साल के हैं, उन्होंने अपने को जब पैसा जल्दी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जो वहां 20,000 की SIP शुरू की थी, अब कितने से शुरू कर दी इन्होंने? कैलकुलेशन किया, खुद भी कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट की मदद ली। हम यहां पे नहीं बोल रहे आप करिए या ना करिए, ये आपका डिसीजन है। हम तो आपको SWP के बारे में बता रहे हैं, हम तो आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब चूंकि उनको जल्दी चाहिए था, 18 साल नहीं, बोला मुझे यार 15 साल बाद ही मेरा रिटायरमेंट प्लान करा दो, मतलब मैं 45 के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग चाहता हूं। रिटायरमेंट प्लानिंग का यह मतलब ही नहीं कि मैं काम नहीं करूंगा, एक एक्स्ट्रा इनकम चाहता हूं। अब उन्होंने ₹31,000 से शुरू किया, 15 साल तक जमा किया और उसके बाद उन्होंने 45 साल जैसे कंप्लीट हुए उन्होंने SWP कर दी। ₹1,75,00,000 बोला मुझे SWP करना है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उन्होंने ₹1,00,000 महीने लेना चालू किया। और कब तक लिया? 65 तक, 20 साल लगातार हर महीने 1 तारीख ₹1,00,000 क्रेडिट। कितना विड्रॉल कर लिया? ₹2,40,00,000। कितना जमा किया था? फिर से रिकैप करिए, 55,80,000। कितना SWP किया था? 1,75,00,000। कितना निकाल लिया? 2,40,00,000। कितना बचा होगा? अब बचा है उनके पास लगभग 9 करोड़। यहां पे जो हमने SWP का रिटर्न लिया है वो 12% के हिसाब से लिया है।
अब कई बार लोग सवाल ये भी कर सकते हैं कि यार ये 12% रिटर्न आ सकते हैं। अगेन जो पास्ट में रिटर्न है वो यस 12% या उससे ज्यादा भी रहे हैं। हो सकता है ये रिटर्न कोई बोले नहीं 12 नहीं रहे तो 10 तो रहेंगे, पास्ट में रहे, जरूरी नहीं पास्ट के रिटर्न रिपीट हो, लेकिन पास्ट से एक बात तो समझ में आती कि इतने रिटर्न तो आ सकते हैं। अगर 12 नहीं तो 10 तो होंगे, तो 9 नहीं तो 7 करोड़ तो होगा। जमा तो उन्होंने 55 लाख किया था। अब जो उन्होंने 2 करोड़ 40 लाख रुपए विड्रॉल कर लिया तो उनके पास वापस 9 करोड़ हैं। ये मैजिक कैसे हो रहा है? लेकिन विजय को किसी ने बोला कि भैया और जल्दी ले सकते हो, तो उन्होंने बोला मैं तो चाहता हूं यार, मैं 10 साल के बाद 40 साल में चाहता हूं मेरा SWP शुरू हो जाए। अभी मैं 30 का हूं, 40 में चाहता हूं शुरू हो जाए। कैसे हो सकता है? तो उन्होंने निकाल के देखा कि भैया पहले आप 20,000 कर रहे थे तो 18 साल लग रहे थे, फिर आपने 31,000 किया तो आपको 15 साल लग रहे हैं, अब आपको 10 साल में ही चाहिए। तो आप एक काम करो, 70,000 रुपए 10 सालों तक जमा करो, वही फंड वैल्यू होगी। मतलब आप जमा करोगे 84 लाख, फंड वैल्यू आपकी हो जाएगी 14% के हिसाब से, जो रिटर्न कम भी हो सकते हैं, अभी हम यहां 14% के हिसाब से ले रहे हैं, वो वैल्यू हो जाएगी लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए। अगेन विजय ने 40 से लेके 60 साल तक 20 साल लगातार हर महीने 1 लाख रुपए लिए। कितना विड्रॉल किया? वही 2 करोड़ 40 लाख। अब कितना बचा होगा? 9 करोड़ बचा। अब सवाल उठता है भैया जब मैं पूरा विड्रॉल कर रहा हूं तो ये आ कैसे रहा है? 1.75 का 2.40 कैसे हो रहा है? ये सवाल उठता है मन में कि भाई पहला एग्जांपल लेते हैं, विजय ने 1 करोड़ 80 लाख विड्रॉल कर लिया था 20,000 वाले में, तो फिर 5 करोड़ 45 लाख कैसे बचा? वो ऐसे बचा, ये देखिए। हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया है SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड का। तो इस फंड ने अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 15% का रिटर्न दिया है। ये SWP का इलस्ट्रेशन है। इसमें आप डेट देख लीजिए, 1/1/2014 से 15/9/2024 तक का है। 15.31% रिटर्न दिया है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब मुझे 12% रिटर्न आ रहा है तो मैं इसमें ले कितना रहा हूं। इस कैलकुलेशन को भी एक बार आप समझिए, SWP काम कैसे करता है। 1 करोड़ 75 लाख रुपए है। 1 करोड़ 75 लाख रुपए में अगर आप 7% लेते हैं, रिटर्न 12% आ रहा है, आपने 7% लिया और उसको ईयरली आपने लिया और मंथली वो आ जाएगा 1 लाख रुपए महीने आपके अकाउंट में। तो बाकी का जो 5% है वो कहां गया? वो अमाउंट जाता है आपके इन्वेस्टमेंट में। मतलब एक तो 1 करोड़ 75 लाख रुपए मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और उसमें 5% हर साल और ऐड होते जा रहा है, और ऐड होते जा रहा है। तो कंपाउंडिंग में वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। कंपाउंडिंग की कितनी बड़ी ताकत है ये तो आप जानते ही हैं। नहीं जानते तो ये हमने एक पर्टिकुलर जी बिजनेस का है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के नाम से है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं किस तरह से काम करता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी डाल दी है। इसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि कैसे ये मैजिक होता है। अब आपको समझ में आया SWP? 1 करोड़ 76 लाख में मुझे 12% रिटर्न आया, लेकिन मैंने 7% लिया और बाकी का 5% उसी फंड में ऐड हो गया। और वो जो 1 करोड़ 75 लाख रुपए वो ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड है। इसलिए जब मैंने 2 करोड़ 40 लाख रुपए विड्रॉल भी कर लिया तो बढ़ के कितना हो गया? 5 करोड़ 45 लाख। क्योंकि वो मैंने FD नहीं की थी कि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट था। जो इन्वेस्टमेंट था वो उसमें 12% के रिटर्न आ रहे थे। 7% मैं ले रहा था और बाकी का 5% उसी में कंपाउंडिंग होता जा रहा था। अब 1 करोड़ 75 लाख रुपए की जब कंपाउंडिंग होगी 20 साल की, अब सोच के देखिए क्या रिटर्न्स होंगे। इसलिए बोला जाता है SWP जो है वो एक मैजिक की तरह काम करता है। अब इसमें कुछ सावधानी रखने की भी जरूरत है। इतना आसान नहीं है। मैंने बोला आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गया, फिर 5 करोड़ 45 लाख हो गया, या मैंने 20 साल तक लिया तो 9 करोड़ बचा, है ना। सुनने में तो ऐसे नंबर लग रहे हैं, आसान नहीं है। सब लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? पहली बात तो 18 सालों तक वो 20,000 जमा ही नहीं करेंगे, नहीं करते ज्यादातर लोग। क्यों नहीं करते ये भी बता देता हूं। क्योंकि वो 1-2 साल में रेट देखते हैं। SIP जो सेबी का डेटा है MF का, वो बोलता है 73% लोग शुरू के 2 या 3 साल में SIP बंद कर देते हैं। क्योंकि उनको लगता है मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो डेली, चूंकि म्यूचुअल फंड आप लाइव देख सकते हैं, तो डेली ऐसे रिटर्न देखते हैं और उसको बोलते हैं बंद करो। जबकि रिटर्न SIP में 5 साल के बाद आता है, असली रिटर्न जो देखना चालू होता। तो 18 साल तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो देखेंगे रिटर्न तो आ ही नहीं रहा 2 साल में और वो बंद कर देंगे। तो SWP कैसे ले सकते हैं? ले ही नहीं सकते। दूसरा कौन नहीं ले पाएगा? किसी ने अगर बोला हिम्मत करके कर लिया 18 साल और 1 करोड़ 75 लाख रुपए जमा भी हो गया, तो जो व्यक्ति बोलेगा पूरा निकाल लो,
इससे गाड़ी ले लेता हूं, इससे कोई लग्जरी चीज खरीद लेता हूं, वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उन्होंने सिस्टमेटिक प्लान नहीं किया। उन्होंने बोले मुझे पूरा दे दो, मुझे एक काम करो 50 लाख दे दो, मैं खर्च कर लेता हूं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो कौन कर पाएगा, कौन ले पाएगा हर महीने 1 लाख रुपए, वो मैं बता देता हूं। जो गोल बेस्ड प्लान करेगा कि अगर मेरी एज 30 साल है, या आप अपनी एज के हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपकी एज है, कि भाई अगले 15 सालों तक, अगले 18 सालों तक मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट को जमा करूंगा और मैं इसको, ये जो कॉर्पस इकट्ठा होगा, इसको मैं SWP में ही यूज करूंगा। इस अमाउंट को मैं लमसम नहीं निकालूंगा। आपने बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे कि उनके पास पैसा था, बहुत सारा इकट्ठा था। अरे KBC में आपने देखा होगा, सुशील कुमार जी का एग्जांपल देखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने गलत किया, अच्छा किया, बट SWP कर देते या इस तरह का कोई प्रोविजन करते तो दिक्कत नहीं आती। आजकल आप एक और भी न्यूज देखते होंगे जहां पे देखते होंगे कि वो 60 के बाद पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, 65 के बाद परेशान हो रहे हैं। मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, बट मैं उसको एक पार्ट मानता हूं कि वो परेशान हो रहे हैं, और उसका जिम्मेदार मैं इसको भी मानता हूं कि शायद प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई। क्यों हम किसी पर डिपेंड रहेंगे कि वो करेगा उससे ले लूंगा? क्यों ना मैं आज ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर लूं। मेरे सब सपोर्ट करेंगे तब भी मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के आपने पेपर में एग्जाम्पल देखे होंगे, न्यूज के हेडलाइंस बनी है कि वो ऐसे घूम रहा है, वो बहुत परेशान है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा। इतना मुश्किल नहीं था प्लानिंग करना, बट वो कर नहीं पाए क्योंकि डिसिप्लिन वे में नहीं किए। तो अगर मैं SWP चाहता हूं तो मुझे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? SIP करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में बोला था कि आप चाहें तो इमीडिएटली भी कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास कई बार रिटायरमेंट के बाद, या कई बार आपके पास लमसम कोई अमाउंट आया, कुछ आपने पहले से प्रोविजन किया था, वो इकट्ठा हुआ, तो यदि आपके पास 1,75,00,000 रुपए आज हैं तो आप आज से भी SWP चालू कर सकते हैं और ये अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इस पे हमारा एक सजेशन रहेगा, अगर आपके पास लमसम भी 1 करोड़ रुपए है या 1.5 करोड़ रुपए है, तो आप इमीडिएटली SWP स्टार्ट मत कीजिए। कम से कम 1 साल का समय दीजिए उस अमाउंट को और बड़ा होने के लिए, और 1 साल के बाद कोशिश कीजिए 1.5-2 साल के बाद। बट अगर आप नहीं, फाइनेंशियल रीजन की वजह से अगर आप नहीं वेट कर सकते, तो कम से कम 1 साल रुकिए और 1 साल के बाद ही आप SWP विड्रॉल का प्लान कीजिए, जिससे वो कॉर्पस थोड़ा बड़ा हो जाए। इसमें एक और चीज कर सकते हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, आप 7% की जगह 6% ही लीजिए, तो क्या होगा? 6% आपके कॉर्पस में इकट्ठा होता जाएगा और 6% आपको आता जाएगा। है आपका फंड, इसमें किसी तरह का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता, आप जब चाहें पूरा विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये है SWP। मैं बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहता, मेन मुद्दा है डिसिप्लिन के साथ सेविंग करना। बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि 18 साल पेशेंस नहीं रखेंगे। ज्यादातर लोग इसको नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनको लमसम इकट्ठा हो सकता है चाहिए। देखिए, अब सवाल ये आता है कि कौन ले पाएगा? जैसे मैंने बोला, जो प्लान करेगा। अब इसमें एक और चीज आती है, भाई ये क्या म्यूचुअल फंड अलग है, फिर SIP अलग है, SWP अलग है? नहीं, ये म्यूचुअल फंड ही है। इसमें हम पहले कॉर्पस इकट्ठा करते हैं और वापस लेना चालू कर देते हैं। ये सिंपल है। तो अभी हमें ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी हमें सोचना चाहिए कि यार मुझे ना इतने सालों के बाद SWP करना है, तो आज से मैं प्लान करूं। हो सकता है आज आप 20,000 नहीं 10,000 जमा कर पाते हैं, 10,000 से करिए। हो सकता है आज आप 5,000 कर सकते हैं, 5,000 से करिए। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया क्योंकि 15 सालों के बाद 1 लाख रुपए महीने तो चाहिए ना, इसलिए एग्जाम्पल लिए। कई बार लोग बोलते हैं हम कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे? आप ऐसा नहीं कि यार जब 20 होंगे तब शुरू करूंगा। आप आज से, अभी से, चाहे 1,000 रुपए बचाइए, लेकिन बचाइए फ्यूचर के लिए। किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सबसे अच्छा होता है कि मैं अपनी एक प्लानिंग करके रखूं, तो ये प्लानिंग करके रखिए। म्यूचुअल फंड, SIP, SWP तीनों एक ही चीज है, मतलब है म्यूचुअल फंड ही। आप इसको कॉर्पस इकट्ठा करके 15 साल बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फंड से मुझे विड्रॉल करना है। तो अभी तो टाइम है उसके लिए। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? 15 साल 18 साल तक बने रहना, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, चाहे बारिश हो, आंधी हो, दिक्कत हो। कैसे करना है? SIP को EMI की तरह मान लेना है। करते हैं ना हम लोग, यार देना पड़ेगा EMI, बस इसको भी वैसे ही देना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटर्न चेस करना नहीं है, आएगा नहीं आएगा। कोई भी फंड में 20 साल बने रहिए ठीक ठाक, थोड़ा देख लीजिए, एनालिसिस कीजिए, किसी एक्सपर्ट से मदद कीजिए और इकट्ठा कर लीजिए, और उसके बाद हम SWP कर लेंगे। हो सकता है आप 50 लाख कर पाए तो फिर 50 लाख के हिसाब से आएगा, 1 करोड़ कर पाए 1 करोड़ के हिसाब से आ पाएगा। बट करें तो कोई तो, और एक हैप्पी रिटायरमेंट होना चाहिए। तो ये वीडियो हमने बहुत मेहनत से आपके लिए बना के लाए थे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हैप्पी रिटायरमेंट। थैंक यू।